सब्सक्राइब कीजिए हमारे स्पिरिचुअल सत्य ज्ञान चैनल को और बाजू में बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक। आपको यकीन हो या ना हो, ये सच्ची बात समझ लेना। बुद्धिमानों को तो यकीन हो ही चुका होगा। ये सारे दिखा दिए किसी गुरु थे। जिसको अध्यात्म ज्ञान नहीं वो टीचर किसा, जिसको अपने सिलेबस का ज्ञान नहीं वो अध्यापक कहाँ का। तो ये गुरु नहीं थे। इनके द्वारा इनको आधार मान के की हुए आध्यात्मिक क्रियाएं आपकी यूजलेस, क्योंकि वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण। तो शास्त्र अनुकूल साधना और अधिकारी इस दास को बनाया है। और अब चाहे पूरा विश्व आकर नाम ले लो, सारे पार हो जाएंगे, क्योंकि शब्द बहुत जबरदस्त शक्ति होती है। दास ने नाम दे दिया, आपने भक्ति करनी, मर्यादा में रहना, पार हो जाओगे। उसके लिए क्या बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओए दुखी संसार में आग काल के फंद। जैसे इस दास के स्थान पर परमात्मा होते तो कैसे व्यवहार करते आप तो खैर आप ही जानो, लेकिन दास को पता है मैं क्या करता है। जब भी उनके सामने आता, आंखों में आंसू होते और उसके चेहरे की तरफ देखते रहते। अब उसके सामने ठीक है, अब तो हम एज ए गुरु ही डील करेंगे, अपना दुख भी रोवांगे। कहते हैं जय इब क सतगुरु मिले, जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आखूं रो, चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूं जो कहनी हो। तो कहने का भाव ये है कि जैसे गुरु जी के सामने आप भगवान के पास जाते हो और आपसे गुरु जी क्या कहेगा कि भाई शराब नहीं पीना, चोरी नहीं करना, मर्यादा भंग मत करना, मर्यादा में रहना, भक्ति करना। और आप मेरे सामने आकर के झूठ बोल दोगे किसी भी पॉइंट के। भगवान के सामने आप जाते हो, झूठ बोल सकते हो? दास का तो कलेजा फट जा झूठ बोलती है ना। तुम अपने आप सोच लो ना, आप किस व्यवहार करोगे मेरे साथ। जो इस दास के साथ आपका व्यवहार होगा वो भगवान के साथ माना जाएगा। दास भगवान नहीं है, लेकिन कबीर साहब कहते हैं गुरु को भगवान मानना पड़ेगा अपने। जैसे गणित के ऋण का एक प्रश्न होता है, उस प्रश्न को हल करने के लिए मूल धन ज्ञात करना होता है। वो मूल धन करोड़ों की संख्या में होता है, लेकिन वो मूलधन अज्ञात होता है। उस अज्ञात मूलधन, करोड़ों के मूलधन को प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए, पाने के लिए मानना पड़ता है मूलधन 100 रुपये। वो 100 रुपये मूलधन नहीं होता, लेकिन उसको सपोज करे बिना वो मूलधन मिले नहीं जिसके लिए प्रयत्न हम करेंगे। तो हमारा मूलधन है कबीर साहब, लेकिन उस कबीर साहब को पाने के लिए आपने मानना पड़ेगा। मान लीजिए रामपाल कबीर साहब, एज ए ट्रीट नो करना पड़ेगा। और ऐसे सपोज करे बिना आप पा नहीं सकते उसको। ये नियम है, फार्मूला है। और जो स्टूडेंट फार्मूला वही लगा कर चलेगा तो उस प्रश्न को हल कर लेगा, ना तो फेल हो ही तुम। तो हमने फेल नहीं होना। जब इस परमात्मा की स्कूल में आए हो, विद्यालय में, तो सारे फार्मूले लाओ। जब बस सफल हो गए तुम, तो कहते हैं मान लीजिए गुरुजी भगवान है, और भगवान के पास फिर गुरु सम्मुख ले झूठ संजोई, निश्चय नरक पड़े से सोई। वेद पुराण कहे सब साखी, साखी शब्द सब यूं बाकी, मानुष जन्म पाके खोए, और सतगुरु विमुखा युग युग रोए। गुरु सम्मुख ले झूठ संजोई, गुरु खा के झूठ बोले, निश्चय नरक पड़े से सोई। तो परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओए दुखी संसार में फिर आग गए यम के फंद। अब क्या होगा पुण्यात्माओं, जैसे क्या बताया है कि
शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे, कहे कबीर तुम चरण चित राखो, ज्यों सुई में डोरा रे। ऐसा भेद संबंध बनाओ अपने गुरुदेव के प्रति, वो नकलियों के प्रति नहीं। नकली तो काल के दूत है, उन्हें तुरंत त्याग दो। कई भक्त चिंतित हो जाते हैं कि कहीं हम उन गुरुओं को छोड़ दें और कहीं हमारे ऊपर आपत्तियां ना आ जाए। आपत्ति तो उनका शरण में आओगी तुमने, उन्हें छोड़ दें तो जान बचेगी तुम्हारी। कबीर साहब गरीबदास जी कहते हैं, झूठे गुरु का लीतर लावे और करते काट घसीटे, इनके पीटे पाप नहीं है, इन निश्चय पीटे। इसे घटिया ये गुरु है। ये अनमोल जी उनका नाश करने लग रहे, अपना भी आप श्रद्धालुओं को मिसगाइड करे। तो कबीर साहब कहते हैं, झूठे गुरु के पक्ष को और तजत न लावे वार, और द्वार न पावे शब्द का वो भटके वार ही वार। फिर कहते हैं, जब लग गुरु मिले नहीं साचा, तब गुरु करो, तब तक गुरु करो 10 पांचा। जब तक सच्चा गुरु नहीं मिले चाहे कितने गुरु बदलने पड़े, उसमें पाप नहीं लाभ होगा। कहते गुरु की कबीर डूबे थे हम उबरे, गुरु की ज्ञान चमक, और बेड़ा देखा जर्जरा उतर चले फड़के। जैसे नौका टूटी ही और मझदार में जा रही हो, नीचे से पानी भरने लग रहा हो और साथ में कोई दूसरी ले जाकर खड़ी कर दे बिल्कुल ओके, और उसने कहा या डूबेगी भाई, देखिए पानी भरने लग रहा है इसमें, और आ जाओ इसमें। विकल्प कूद जाएंगे वो 1 सेकंड में। जो विकल्प नहीं हो तो डूबेंगे। जब विकल्प खड़ा कर दिया कि या ठीक सर इसमें आ जाओ, और फिर भी ना दे, फिर तो वो भांग पिए बैठे हैं और घटनों पानी में भी बड़े हैं, फिर भी नो के ओके है। तो जो दास प्रमाण दिखा रहा है और ये नौका साथ में खड़ी कर दी कि ये है ओके इसमें आ जाओ, और यह सारी डूबेगी तुम्हारी, और अब भी उनको नहीं छोड़ रहे, उन्हें तो फिर नशा गणा हो रहा है। उनका क्या करें फिर हम। कबीर साहब कहते हैं कि ये चातुर पुरानी चोर हैं, इतना ज्ञान दास ने बता दिया, और उनकी दाख उनने तो कुछ ध्यान देना चाहिए। जो संत गुरु पद पर बैठे हैं, तुम क्या करने जा रहे हो, तुम्हारा ज्ञान फेल कर दिया। और फिर भी बोले आत्मा नहीं कहते भाई चलो वह भी आ जाए, उन्होंने भी कह दे भाई बिल्कुल ठीक है, नहीं तो गलत बताओ मेरे ज्ञान को। मैं बार बार कह रहा हूं ये गलत बताओ, गलत कह रहा हूं, और गलत नहीं कह रहा तो स्वीकार करो। इन छोड़ दो परमात्मा के बच्चों ने, क्यों दुश्मन बने बैठे हो तुम। तो पुण्यात्मा ये जो है जितने भी संत हैं, अब इनको सोचना पड़ेगा। विवश कर दूंगा, ऑनलाइन रखूंगा इन्हें जब तक ये हानि भर लेंगे। कहा और क्योंकि ये बोले सरदार कबीर साहब कहते हैं चातुर प्राणी चोर हैं, जैसे मधु परमहंस हरिये नो कह बोला हमने आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा ना करी। इससे सिद्ध है कि ये परमार्थी नहीं है। अगर ये संत होते तो रूपदास जी की तरह कह देते धर्मदास को कि बेटा जा अपना कल्याण करा ले, मेरे तो समझ में आती नहीं, और तुझे गुरु मिल गया है तो जा कल्याण करवा ले। तो उसने छोड़ दिया तो बोली आत्मा आ गया और कबीर साहब के चरणों में गिर गया। फिर तो पूछो मत, फिर तो सारी ये बात समझ में आ गई है, भगवान मेरा तो नाश हो जाता, मैं तो डूब गया था। बताइए जीव कहाँ जाएंगे जो आपके शरण में नहीं आते। परमात्मा ने कहा था तू ज्यादा चिंता मत कर, या बीचली पीढ़ी का समय आओगा ना जो 5500 वर्ष बीत जाएगा कलयुग, तब देखूंगा मैंने सारा ने, और तू भक्ति कर, तेरे वंश भी तभी पार होंगे जब मैं दोबारा आऊंगा। अब परमात्मा ने तो दास भेज दिया पुण्यात्मा, 100 की 100 साची मान लेना। ये सब प्रमाण बताने लग रहे। तो कबीर साहब कहते हैं चातुर प्राणी चोर हैं, मूड मुग्ध हैं ठोठ। इतने प्रमाण देख के भी जो मूर्खा के चिपके रहेंगे नकलिया के, कहते वो तो मूड मुग्ध हैं ठोठ, वो तो कति ओलंड है देसी भाषाओं का बौड़ी बूझ है। इतने प्रमाण देख के और फिर उनके बैठे उन सतगुरु मान रहे हैं, और फिर परमात्मा कहें जय वो फिर भी नहीं आते है ना, हमने उनकी जरूरत भी नहीं है। चातुर प्राणी चोर हैं ये मूड मुग्ध हैं ठोठ,
और संतों के नहीं काम के, उनको दो गलजोट, वो तो और दृढ़ कर दो उनको, मरे रहो वहीं पर। इतना ज्ञान समझ के भी ना मानते।